बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हफ्तावार जायचे की जो आम दिनों और आम पेशगोइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का यह खास हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी हैरानकुन तब्दीलियां लेकर आ रहा है? किसकी जिंदगी में कोई ऐसा नया शख्स दाखिल होने वाला है जो दिल की दुनिया ही बदल देगा? और कौन है वो खुश नसीब जिसे करियर में लीडर बनने का वो मौका मिलने जा रहा है जिसका बरसों से इंतजार था? इस हफ्ते ज़ोहरा और मरीख मोहब्बत और करियर के मैदान में ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, जबकि मुश्तरी माली मामलात में किस्मत के बंद दरवाजे खोलने आ रहा है। ये सिर्फ कैलेंडर के दिन बदलने का नाम नहीं, बल्कि कायनात के वो ताकतवर इशारे हैं जो सितारों की नई चाल के साथ आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये वाकई एक तारीखी हफ्ता है क्योंकि फलक के दो सबसे बड़े खिलाड़ी अपनी चाल तब्दील कर रहे हैं और उनके असरात सिर्फ इस हफ्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले कई सालों तक हमारी जिंदगियों पर गहरे नकूश छोड़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली 26 जनवरी को सामने आ रही है। ख्वाबों, रूहानियत और विजदान का सैयारा नेपच्यून, जो कई सालों से अपने ही बुर्ज हूत की गहराइयों में सफर कर रहा था, अब मुस्तकिल तौर पर आग और जुरत के बुर्ज यानी बुर्ज हम में दाखिल हो रहा है। ये वो नायाब तब्दीली है जो तकरीबन 160 साल बाद हो रही है और आइंदा 14 सालों के लिए हमारे ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने के अंदाज को यकसर बदल देगी। जहां नेपच्यून ने हमें सब्र, कुर्बानी और बहाव के साथ जीना सिखाया, वहीं अब ये हमें एक रूहानी जंगजू बनने का पैगाम दे रहा है कि अब सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों के लिए अमली कदम उठाना भी जरूरी है। लेकिन कायनाती तूफान यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही दिन 27 जनवरी को अमल, जज्बे और ताकत का सैयारा मरीख तब्दीली और गहरे असरात रखने वाले सैयारे प्लूटो के साथ बुर्ज दलों में जा जाएगा। ये एक निहायत ताकतवर और इनकलाबी तवानाई है जो जिंदगी से हर इस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखती है जो अब कारआमद नहीं रही और उसकी जगह एक नए, मजबूत और बेहतर निजाम की बुनियाद रखती है। और फिर इस हफ्ते के इख्तिताम पर 1 फरवरी को बुर्ज असद में पूरा चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, जो हमारे दिल, हमारी ख्वाहिशात, जज्बात और मोहब्बत की जिंदगी को पूरी रोशनी में ले आएगा। तो ये हफ्ता सिर्फ पेशगोइयों का नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के एक नए बाब के आगाज का ऐलान है। आइए सितारों की रहनुमाई में ये जानते हैं कि ये गैर मामूली कायनाती तब्दीलियां आपके बुर्ज पर किस तरह असर अंदाज होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अहम, कीमती और रहनुमाई से भरपूर पेशगोई आपसे मिस ना हो। बुर्ज हमल यानी एरीज। 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल वाले अपनी पीठ थपथपाएं और एक गहरी सांस लें, क्योंकि कायनात ने इस हफ्ते सबसे बड़ा तोहफा आप ही के लिए भेजा है। ख्वाबों और रूहानियत का सैयारा नेपच्यून 26 जनवरी को आपके ही बुर्ज में दाखिल हो रहा है। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो अगले 14 साल तक जारी रहेगा और आपकी शख्सियत, आपकी शनाख्त और आपकी जिंदगी के मकसद को एक नई गहराई देगा। पिछले कुछ सालों से नेपच्यून आपके 12वें घर के मौजुआत यानी तन्हाई, उलझन और माजी के बोझ को मुतहर्रिक कर रहा था, जिसकी वजह से आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप धुंध में चल रहे हैं। लेकिन अब वो धुंध छूट रही है। ये हफ्ता आपके लिए एक रूहानी बेदारी का आगाज है। आपको अपने अंदर एक नई हिम्मत, एक नया जोश और एक नया मकसद महसूस होगा। आपके ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, बल्कि वो आपके अमल का ईंधन बनेंगे। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मैदान में नेपच्यून की आमद आपके रोमानवी नजरियात को नई शक्ल देगी। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ खींच सकते हैं जो रूहानी तौर पर गहरा हो या जिसका ताल्लुक आर्ट और मौसीकी जैसे शुबों से हो। आपको एक आइडियल मोहब्बत की तलाश होगी, लेकिन यहाँ एक एहतियात भी लाजिम है। नेपच्यून कभी कभी हमें गुलाबी चश्मे पहना देता है, जिससे हम सामने वाले की खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए किसी भी नए रिश्ते में जमीनी हकायक को मत भूलें। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं वो अपने पार्टनर के साथ एक गहरा रूहानी ताल्लुक महसूस करेंगे। ताहम 27 जनवरी को मरीख और प्लूटो का मिलाप आपके 11वें घर यानी दोस्तों और समाजी हलकों के शोबे को मुतहर्रिक कर रहा है। हो सकता है कि दोस्तों की वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो, इसलिए अपनी मोहब्बत और दोस्ती के दरमियान वाज़ेह हदें कायम करना जरूरी होगा। करियर और मालियात। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए नई राहें खोल रहा है। नेपच्यून आपको उन रास्तों पर चलने की हिम्मत देगा जिनका आप सिर्फ ख्वाब देखते थे। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी से खुश नहीं हैं और कोई तख्लीकी काम शुरू करना चाहते हैं तो कायनात आपको सब्ज झंडी दिखा रही है। आपकी कायदाना सलाहियतों में हमदर्दी और विजदान का उनसर शामिल होगा, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। माली तौर पर यह हफ्ता मिला जला रहेगा।
आपके पास पैसा कमाने के नए आइडियाज तो आएंगे, लेकिन नेपच्यून की वजह से आप माली मामलात में थोड़े गैर हकीकी भी हो सकते हैं। बड़ी सरमायाकारी से पहले किसी माहिर से मशवरा जरूर करें। सेहत के हवाले से नेपच्यून की आपके बुर्ज में आमद आपकी तवानाई की सतह में उतार चढ़ाव ला सकती है। आपकी नींद भी मुतासिर हो सकती है। इस हफ्ते मुराकबा, मेडिटेशन, योगा और पानी के करीब वक्त गुजारना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये आपको ज़हनी सुकून फराहम करेगा। अपनी खुराक में मायत का इस्तेमाल बढ़ाएं और किसी भी किस्म की मनफी आदत से दूर रहें, क्योंकि नेपच्यून उन चीज़ों की तरफ हसासियत को बढ़ा देता है। 1 फरवरी का पूरा चांद आपके 5वें घर यानी खुशी और तख्लीक के शोबे को रोशन करेगा, जो आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए नई सरगर्मियां शुरू करने की तरगीब देगा। सदका और रूहानी रहनुमाई। इस हफ्ते की ताकतवर तवानाइयों से फायदा उठाने के लिए पानी से मुताल्लिक सदका करें, जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना। इसके अलावा रोजाना सुबह उठकर अपने सबसे बड़े ख्वाब को एक कागज पर लिखें और तसव्वुर करें कि वो पूरा हो गया है। ये अमल आपकी ख्वाहिशात को कायनाती तवानाई के साथ हम आहंग करने में मदद देगा। ये हफ्ता आपको आजिज़ी और शुक्रगुजारी सिखाता है। दुआ, जिक्र और खामोशी में बैठना आपके दिल को सुकून देगा। ये वक्त अल्लाह पर भरोसा मजबूत करने का है, न कि सिर्फ अपनी ताकत पर। पर्सनल ग्रोथ। ये हफ्ता ज़ाती नशोनुमा का मजबूत मौका है। आपकी फितरी क़यादत अब निखर सकती है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप रद्दी अमल के बजाय शूरी अमल इख्तियार करें। जल्दबाजी, जो अमूमन आपकी कमजोरी बन जाती है, अब काबू में लाना सीखना होगा। ये वक्त खुद एहतिसाबी का है। अपनी आदतों, रवैयों और फैसलों पर नज़र डालें। अगर आपने माजी में अपनी तवानाई गलत समत में लगाई है तो अब इसकी इस्लाह मुमकिन है। नया हदफ बनाएं, छोटे मगर मुस्तकिल कदम उठाएं। यही हफ्ता आपको ये सिखाता है कि असल ताकत ज़ब्त में है, न कि गुस्से में। दोस्तियों में सच्चाई का इम्तिहान है। कुछ ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे, जबकि कुछ से फासला कुदरती तौर पर पैदा हो सकता है। इस हफ्ते आपको ये समझ आएगी कि हर शख्स हर सफर का साथी नहीं होता। नए दोस्त बन सकते हैं, खास तौर पर वो जो आपकी सोच को वसअत दे। हफ्ता वार वीरद। अहादी अफत्ता आकवीक, रोजाना फजर के बाद सोने से पहले 111 मरतबा पढ़े। नियत करें कि अल्लाह आपको दुरुस्त फैसलों, ज़ब्त और कामयाबी की राह दिखाए। खुश किस्मत दिन मंगल जुमेरात। लकी नंबर 19 है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सौर यानी टॉरस। 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। आप इस्तेहकाम और सुकून पसंद लोग हैं, लेकिन यह हफ्ता आपकी जिंदगी की बुनियादों को हिलाने आ रहा है, मगर एक मुस्बत अंदाज में। आपके लिए सबसे बड़ी तब्दीली आपके कैरियर और समाजी मर्तबे के शोबे में हो रही है। 27 जनवरी को मरीख और प्लूटो का मिलाप आपके 10वें घर यानी कैरियर और इज्जत के शोबे को हिलाकर रख देगा। ये एक ऐसी ताकतवर तवानाई है जो आपको अपने पेशा वराना मकासद के हुसूल के लिए नाकाबिल यकीन हद तक मुतहर्रिक बना देगी। अगर आप काफी अरसे से तरक्की और तब्दीली का इंतजार कर रहे थे तो ये हफ्ता वो मौका ला सकता है। प्लूटो आपसे पुराने कैरियर के रास्तों को छोड़ने का मुतालबा कर रहा है, ताकि आप अपनी हकीकी सलाहियतों के मुताबिक एक नया रास्ता बना सके। ये तब्दीली शायद आसान ना हो, लेकिन ये आपके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई जरूरी है। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मामले में आपके लिए यह हफ्ता गहरी सोच का है। 26 जनवरी को नेपच्यून आपके 12वें घर के मौज़ूआत यानी तन्हाई, रूहानियत और लाशूर को मुतहर्रिक कर रहा है। अगले 14 सालों के लिए आप मोहब्बत को एक गहरी रूहानी सतह पर समझने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसे रिश्ते अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे जिनमें रूह का ताल्लुक भी हो। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको किसी से खुफिया मोहब्बत हो जाए। जो लोग रिश्ते में हैं, आप अपने पार्टनर के उन कहे दुखों को महसूस करने लगेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन ये आपको जज्बाती तौर पर थका भी सकता है। 1 फरवरी का पूरा चांद आपके 4थे घर यानी घर और खानदान के शोबे को रोशन करेगा, जो आपके घर और कैरियर के दरमियान तवाजुन का कोई बड़ा फैसला सामने ला सकता है। कैरियर और मालियात। जैसा कि पहले जिक्र किया, कैरियर इस हफ्ते आपका मरकजी नुक्ता है। मरीख और प्लूटो का मिलाप आपको बेपनाह ताकत दे रहा है। आप अपने मकासद के लिए अनथक मेहनत करेंगे। ये तवानाई आपको एक ताकतवर लीडर बना सकती है, लेकिन इसका मनफी पहलू ये है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। दूसरों के ख्यालात का भी एहतराम करें। नेपच्यून की 12वें घर में आमद आपके अंदर खिदमत खुल्क का जज्बा पैदा कर सकती है। माली तौर पर कैरियर में तब्दीली से आमदनी में इजाफे के इम्कानात हैं, लेकिन फी अलहाल बड़े माली खतरात मोल लेने से ग्रेज करें।
पेशा वराना मैदान में यह हफ्ता इस्तेहकाम और अमली फैसलों का है। अगर आप किसी तवील मुद्दती मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो अब इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जिम्मेदारियों में इजाफा मुमकिन है, मगर यही जिम्मेदारियां आगे जाकर तरक्की की बुनियाद बनेंगी। कारोबारी अफराद के लिए सरमायाकारी प्रॉपर्टी या किसी पुराने मंसूबे को दोबारा शुरू करने के इम्कानात मौजूद है। ताहम सितारे खबरदार करते हैं कि हर पेशकश सुनहरी नहीं होती। दस्तावेजी मामलात, मुआहदों और तफसीलात पर खास तवज्जो दें। किसी काबिल एतमाद शख्स से मशवरा फायदा मंद रहेगा। माली तौर पर यह हफ्ता तवाजुन मांगता है। सेहत के लिहाज से नेपचून की 12वें घर में आमद आपको ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने की ताकीद कर रही है। आपको पुराने खौफ ऐसी चीजें परेशान कर सकती है जिन्हें आपने अपने लाशूर में दबा रखा था। आराम और नींद आपके लिए सबसे अहम है। मुराकबा डायरी लिखना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। काम का दबाव और तनाव भी बढ़ सकता है जो आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर सकता है, इसलिए काम के दौरान वक्फे जरूर लें। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर हालात बेहतर हैं, मगर सस्ती और बेएहतियाती नुकसान पहुंचा सकती है। गर्दन, कंधों अगिले से मुताल्लिक मसाइल सामने आ सकते हैं, खास तौर पर अगर आप ज्यादा दबाव में हो। मुतवाजिन ग़िज़ा, पानी और मुनासिब आराम जरूरी है। कुदरती माहौल में वक्त गुजारना, हल्की वर्जिश या योगा आपके लिए फायदा मंद रहेगा। ज़हनी सुकून जिस्मानी सेहत की कुंजी बनेगा। सदका और रूहानी रहनुमाई। इस हफ्ते की शदीद तवानाइयों से निपटने के लिए किसी बुजुर्ग या मोहताज शख्स की माली मदद करें या उन्हें खाना खिलाएं। इसके अलावा रात को सोने से पहले अपने तमाम खौफ और परेशानियों को एक कागज पर लिखकर इसे जला दें। ये अमल आपको ज़हनी बोझ से आज़ाद करने में मदद देगा। पर्सनल ग्रोथ। ज़ाती नशोनुमा के लिहाज से ये हफ्ता खुद एतमादी और खुद कदरी का पैगाम लाया है। दोस्तियों में यह हफ्ता फिल्टरनग का है। कुछ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे जबकि कुछ कुदरती तौर पर पीछे रह जाएंगे। ये नुकसान नहीं बल्कि फितरी अमल है। आपको ये एहसास होगा कि कम मगर सच्चे दोस्त ज्यादा कीमती होते हैं। पुराने दोस्तों से राब्ता बहाल हो सकता है, मगर हर राज हर किसी को ना बताएं। एतमाद आहिस्ता बनाएं। हफ्ता वार वीरद अरज़ाक़ करीम गनी और रोजाना 101 मरतबा पढ़ें। नियत करें कि रिस्क में बरकत, दिल में इत्मीनान और फैसलों में आसानी नसीब हो। खुश किस्मत दिन जुमा। लकी नंबर 6 है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। अब बारी है बुर्ज जौज़ा की। जौज़ा वालों आपकी फितरत में घूमना फिरना, नई चीजें सीखना और लोगों से मिलना शामिल है। ये हफ्ता आपके इन तमाम शौक को एक नई गहराई देने आ रहा है। 26 जनवरी को नेपचून आपके 11वें घर यानी दोस्तों, समाजी हलकों और उम्मीदों के शोबे में दाखिल हो रहा है। अगले 14 सालों के लिए आपके दोस्त आपके लिए रूहानी तरक्की का जरिया बनेंगे। आप ऐसे ग्रोहों का हिस्सा बनना चाहेंगे जिनका मकसद दुनिया में कोई मुस्बत तब्दीली लाना हो। आपके ख्वाब ज्यादा आइडियलिस्टिक और इंसानियत की खिदमत पर मबनी होंगे। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता फिक्री हम आहंगी पर जोर दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो किसी दूसरे मुल्क से हो या एक मुख्तलिफ सकाफत से ताल्लुक रखता हो। आप दोनों के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू ही आपके रिश्ते की बुनियाद बनेगी। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कहीं सफर करने का मंसूबा बना सकते हैं या कोई नया हुनर सीखने का फैसला कर सकते हैं। ताहम नेपचून की 11वीं घर में मौजूदगी आपको दोस्तों और मोहब्बत के दरमियान उलझा सकती है, इसलिए तवाज़ुन कायम करना जरूरी है। करियर और मालियात। करियर के मैदान में यह हफ्ता नए उफुक तलाश करने का है। नवीं घर में मौजूद सैयारों का झुरमट आपको आला तालीम, बैरून मुल्क सफर, आइशात जैसे शुबों में कामयाबी दिला सकता है। 27 जनवरी को मरीख और प्लूटो का मिलाप भी आपके इसी नवीं घर में हो रहा है, जो आपको अपने अकायद के लिए लड़ने की बेपनाह ताकत देगा। आप किसी ऐसी सच्चाई को सामने लाने के लिए पुरज़्म हो सकते हैं जिस पर आप यकीन रखते हैं। माली तौर पर बैरून मुल्क से मुताल्लिक कामों से आमदनी का इशारा है, लेकिन गैर जरूरी खतरात मोल लेने से ग्रेज करें। करियर में नए आइडियाज कामयाबी ला सकते हैं। लिखने, बोलने, तदरीस, मीडिया, मार्केटिंग, असील से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता खास तौर पर फायदा मंद है, अलबत्ता एक साथ बहुत से काम करने से बचें।
तवज्जो बंटने का नुकसान हो सकता है। कारोबारी अफराद के लिए नेटवर्किंग फायदा देगी। नए राब्ते मुस्तकबिल में बड़े मौके बन सकते हैं। सेहत के हवाले से आपको इस हफ्ते ज़हनी थकावट से बचने की ज़रूरत है। नवीं घर में इतनी ज़्यादा सैयारों की तवानाई आपके दिमाग को हर वक्त मसरूफ़ रखेगी। अपने दिमाग को आराम देने के लिए फितरत में वक्त गुजारी या लंबी सैर करें। सफ़र के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। 1 फरवरी का पूरा चांद आपके तीसरे घर यानी मुवासलात और बहन भाइयों के शोबे को रोशन करेगा। इस दौरान गाड़ी चिल्लाते वक्त खास एहतियात बरतें। ज़हनी दबाव सेहत पर असर डाल सकता है। नींद की कमी, आसाबी थकन या बेचैनी महसूस हो सकती है। डिजिटल डिटॉक्स वॉक और सांस की मशक़ें फ़ायदा देंगी। सदका और रूहानी रहनुमाई। इस हफ्ते की तवानाई को मुस्बत समत देने के लिए तलबा की मदद करें, जैसे किसी को किताबें अतिया करना। इसके अलावा रोज़ाना कुछ नया सीखने के लिए वक्त निकालें, चाहे वो कोई नया लफ्ज़ ही क्यों ना हो। ये अमल आपके नवीं घर की तवानाई को मुस्बत रखेगा। खामोशी में बैठकर सोचना, ज़िक्र मुख्तसर मुराकबा आपके ज़हन को वजाहत दे सकता है। रूहानी तौर पर यह हफ्ता अंदरूनी आवाज़ सुनने का है। पर्सनल ग्रोथ, ज़ाती तरक्की के हवाले से ये हफ्ता जोज़ा के लिए ज़हनी बेदारी का है। नई मालूमात, नए ख़यालात और नई सिमतें आपको अपनी तरफ खींचेंगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप गैर ज़रूरी सोचों और उलझनों से खुद को आज़ाद करें। जर्नल लिखना या मनसूबा बंदी करना फ़ायदा देगा। दोस्तियाँ, दोस्तों के साथ गुफ्तगू बढ़ेगी, मगर फजूल बहस से बचें। कुछ दोस्त आपको आईना दुखा सकते हैं, सच सुनने का हौसला रखें। तालीम व तदरीस, तलबा के लिए याददाश्त बेहतर रहेगी। शॉर्ट नोटिस ग्रुप स्टडी और सवाल और जवाब का तरीका फ़ायदा देगा। असातिज़ा के लिए यह हफ्ता तलबा से बेहतर राब्ते का है। हफ्ता वार वीरद, अलीम हकीम नूर रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ें ताकि ज़हन साफ, फैसले दुरुस्त और दिल मुतमईन रहे। खुश किस्मत दिन बुध, लकी नंबर 5 है। हफ्ता वार खलासा, यह हफ्ता बुर्ज जोज़ा के लिए ज़हनी वजाहत, गुफ्तगू और नए इम्कानात का है। अगर आपने अपनी तवानाई को दुरुस्त समत दी तो मोहब्बत, करियर और तालीम में नुमायां बेहतरी मुमकिन है। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता अमली फैसलों और नताइज का होगा। बुर्ज जोज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान की। सरतान वालों गप जज्बात के समंदर हैं और ये हफ्ता आपके लिए गहरी और ताकतवर तब्दीलियां ला रहा है। आपके लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी तब्दीली करियर के मैदान में है। 26 जनवरी को ख्वाबों का सैयारा नेपच्यून आपके 10वें घर यानी करियर के घर में दाखिल हो रहा है। अगले 14 सालों के लिए आपका काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि रूहानी तस्कीन का बाइस भी बनेगा। आप ऐसे काम की तरफ मुतवज्जे होंगे जिसमें हमदर्दी और दूसरों की मदद का अंसर शामिल हो, जैसे तिब, नफ्सियात, फलाही काम। मोहब्बत और ताल्लुकात, मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता आपके लिए इंतहाई शदीद हो सकता है। 27 जनवरी को मरीख और प्लूटो का मिलाप आपके 8वें घर में हो रहा है, जो गहरे राजों, मुश्तरका मालियात और कुर्बत का घर है। यह तवानाई आपके रिश्तों में छपी हुई हर सच्चाई को सतह पर ले आएगी। अगर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई राज या एतमाद का बहरान है तो वो इस हफ्ते सामने आ सकता है। ये सूरत-ए-हाल तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन ये आपके रिश्ते को एक नई सच्ची बुनियाद पर उस्तुवार करने का मौका भी फराहम करेगी। सिंगल अफराद किसी पुरस्रार और ताकतवर शख्स की तरफ शिद्दत से मुतवज्जे हो सकते हैं, लेकिन एहतियात लाजिम है। करियर और मालियात, करियर में जैसा कि बताया गया, नेपच्यून की आमद एक नए दौर का आगाज है। आप अपने काम में ज्यादा विजदान और तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे। ताहम नेपच्यून की धुंधली फितरत की वजह से आप अपने मकासद के बारे में थोड़े उलझन का शिकार भी हो सकते हैं। माली तौर पर यह हफ्ता मुश्तरका वसाइल पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। 8वें घर में मरीख और प्लूटो का मिलाप विरासत, कर्ज, आपके शरीक हयात की आमदनी से मुताल्लिक किसी बड़े मामले को सामने ला सकता है। इस हफ्ते किसी को कर्ज देने आ लेने में बहुत एहतियात बरतें। 1 फरवरी का पूरा चांद आपके दूसरे घर यानी पैसे के शोबे को रोशन करेगा, जो आपको अपनी आमदनी का असर नो जायजा लेने पर मजबूर करेगा। पेशा वराना मैदान में यह हफ्ता मिली जली तवानाई लेकर आया है।
अतार्द आपके 8वें घर में हरकत कर रहा है, जिससे खुफिया मामलात, तहकीक, फिनांस, टैक्स और शराकत दारी से जुड़े उमूर नुमायां होंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो किसी पुराने मुआहदे अधूरे हिसाब किताब को मुकम्मल करना जरूरी होगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना बेहतर है। किसी साथी की नीयत मशकूक हो सकती है, इसलिए हर बात तहरीरी शक्ल में रखें। ताहम हफ्ते के आखिर में सूरज की पोजीशन आपको किसी सीनियर की नज़र में ला सकती है, जिससे मुस्तकबिल में तरक्की के इम्कानात बन सकते हैं। फ्रीलांसर्स और तख्लीकी शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है, खास तौर पर तहरीर, डिज़ाइन, म्यूजिक और काउंसलिंग के शोबे में। सेहत के हवाले से 8वें घर में मौजूद शदीद तवानाई आपकी नफसियाती सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। आपको पुराने सदमों, खौफ और हसद जैसे मनफी जज्बात का सामना करना पड़ सकता है। उन जज्बात को दबाने के बजाय उनका सामना करना जरूरी है। थेरापी और तवानाई की शिफा, एनर्जी हीलिंग आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। जिस्मानी तौर पर हार्मोनल तब्दीलियों का सामना हो सकता है। जज्बाती दबाव का असर बराह रास्त सेहत पर पड़ सकता है। मैदा, सीना और नींद से मुताल्लिक मसाइल सामने आ सकते हैं। पानी ज्यादा पिएं, कैफीन कम करें और रात को स्क्रीन टाइम महदूद रखें। ज़हनी सेहत के लिए खुद को दूसरों के मसाइल से आर्जी तौर पर अलग रखना जरूरी है। सदका और रूहानी रहनुमाई। इस हफ्ते की शदीद तब्दीलियों से निपटने के लिए किसी अस्पताल में मरीजों की मदद करें या किसी कर्जदार की मदद करें। इसके अलावा अपने घर काम की जगह से पुरानी और टूटी हुई चीजों को निकाल कर फेंक दें। ये अमल आपकी जिंदगी में नई तवानाई के लिए जगह बनाएगा। रूहानियत इस हफ्ते आपका सहारा बनेगी। दुआ, जिक्र और खामोशी में ताकत मिलेगी। ख्वाबों पर तवज्जो दें, अहम पैगामात मिल सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ। यह हफ्ता आपकी अंदरूनी नशोनुमा के लिए निहायत अहम है। आप खुद को पहले से ज्यादा हसास और गहरे ख्यालात में डूबा हुआ महसूस करेंगे। यह कैफियत कमजोरी नहीं बल्कि खुद शनासी का दरवाजा है। आप अपनी हुदूद को पहचान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कहाँ वो नहीं कहना जरूरी है। पुराने खौफ, खास तौर पर मुस्तरद होने या तन्हा रह जाने का खौफ, अब खत्म करने का वक्त आ गया है। जर्नल लिखना, मुराकबा और खामोश वक्त गुजारना आपको ज़हनी मजबूती देगा। इस हफ्ते आपको एहसास होगा कि असल ताकत जज्बात को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में है। दोस्तियाँ। दोस्तों के साथ ताल्लुकात में गहराई आएगी। एक पुराना दोस्त दोबारा राब्ता कर सकता है। ताहम हर किसी का बोझ अपने कंधों पर ना डाले। हुदूद का तयन जरूरी है। हफ्ता वार वीरद। असलामा अमना गु रोजाना 33 मरतबा फजर के बाद पढ़े, दिल का सुकून बढ़ेगा। खुश किस्मत दिन। जुमेरात। लकी नंबर 27 है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज।